जब तक वृत्तियों की ओर हम उपयुक्त दृष्टिकोण नहीं अपनाएंगे तो जो भी घटनाएं घटेंगी उनमें हमारी प्रतिक्रिया प्रतिकूल ही रहेगी। उदाहरण के तौर पर यदि कोई कनिष्ठ कार्यकर्ता किसी का अपमान करता है तो वह सामान्यतः जैसे को तैसा व्यवहार का अनुसरण करेगा। इसके विपरीत यदि वह आध्यात्मिक धरातल पर सबको समान मानता है तो वह अपने अधीनस्थ कर्मचारी में भी दिव्य स्वरूप का दर्शन करेगा। यह तभी संभव है जबकि वह निर्भयतापूर्ण आत्मविश्लेषण करने में समर्थ हो। यह ज्ञान योग है। समन्वय योग के अभ्यर्थी को निरंतर यह परीक्षण करना पड़ता है कि वह सही व स्थिर बुद्धि के निर्णय अनुसार व्यवहार कर रहा है या नहीं। पिछली चर्चाओं में हमने मानसिक तनाव के कारणों की जानकारी पर अधिक महत्व दिया है। तनाव का सामना करने के लिए हम अनेक उपायों का सहारा लेते हैं, लेकिन ये उपाय अधिकांश ऊपरी तय के ही सिद्ध होते हैं। यह उपचार उसी श्रेणी का है जिस प्रकार केवल रोग के बाह्य लक्षणों को देखकर औषधि दे दी जाए तथा रोग के भीतरी कारणों को, जो बाह्य रूप से प्रकट नहीं हो रहे हैं, उन्हें नज़रअंदाज कर दिया जाए। माना कि एक व्यक्ति मानसिक तनाव से ग्रस्त है और व्याकुल हो रहा है। यदि वह धूम्रपान करता है तो वह अपने मानसिक तनाव को धुएं में उड़ाने का प्रयास करेगा। अन्य कोई मादक द्रव्य लेकर, एस्प्रिन अथवा नींद की गोली खाकर, या फिर दूरदर्शन के कार्यक्रम को देखकर अथवा सैर सपाटे के लिए निकलकर, या विश्राम अवकाश लेकर अपना मन हल्का करने का प्रयास करेगा। अपने अपने तरीके से कार्यक्रम बनाकर ये लोग अपना तनाव हल्का करने का प्रयास तो अवश्य करते हैं, लेकिन तनाव व मानसिक दबाव दूर करने में उन्हें किंचित मात्र भी सफलता नहीं मिल पाती है। मैं इस तथ्य को पुनः दोहराता हूँ कि स्नायु तंत्रीय तनाव एक तरह की शारीरिक मानसिक विकृति है। इस बात को लेकर आम सहमति है कि अधिकतर रोग शारीरिक मानसिक विकृति के कारण ही होते हैं और इनका कुप्रभाव हमारे विचारों, हमारे विश्वासों, हमारे पूर्वाग्रहों तथा हमारे वातावरण पर पड़ता है। और इस कुप्रभाव के वशीभूत होकर हम विभिन्न परिस्थितियों में कैसा कैसा आचरण करते हैं। इससे यह निष्कर्ष कदापि नहीं निकाला जा सकता कि अल्सर, सिर दर्द के लक्षण केवल काल्पनिक हैं। वास्तव में अभिप्राय यह नहीं है। मानो किसी व्यक्ति को सिर दर्द हो रहा है और मैं उससे यह कहूँ कि तुम दर्द दूर करने की गोलियाँ क्यों ले रहे हो, तुम्हारा सिर दर्द केवल काल्पनिक है। इस प्रकार की टिप्पणी बड़ी अनुदार टिप्पणी होगी, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति बीमारी की शिकायत करे तो उसके कथन के बारे में विश्वास करना चाहिए। यह नहीं सोचना चाहिए कि उसका दर्द काल्पनिक है। मूल समस्या यह है कि सिर दर्द क्यों है और उसका कोई कारण होना चाहिए। अनेक प्रकार के रोग वास्तव में रोग हैं। इन रोगों को मनोशारीरिक विकृति की संज्ञा देना केवल इस तथ्य को स्वीकार करना है कि रोगों का मूल कारण भावनात्मक दबाव व तनाव है। इनसे शायद ही कोई मुक्त हो। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि किस प्रकार हम वातावरणीय परिस्थितियों में जूझते हैं, उनके परिणाम स्वरूप हमारे अंदर मनोवैज्ञानिक परिवर्तन प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और वह बाह्य रूप में शारीरिक रोगों के रूप में दिख पड़ती है। इन रोगों का प्रतिमान अलग अलग होता है। जैसे कि एक व्यक्ति क्रोध का शिकार है। साधारणतया वह क्रोध को व्यक्त करने के बजाय क्रोध को दबाने का प्रयत्न करता है। इससे मानसिक तनाव हो जाता है। मानसिक तनाव के प्रतिफल के रूप में व्यक्ति को मानसिक विषाद अथवा भयंकर सिरदर्द होता है। सिद्धांत एक ही है। यह मूलाधार सिद्धांत क्या है, इसको हमें सावधानी से परखना होगा। हम अपने जीवन में विभिन्न भाव अतिरेकों के वशीभूत होकर व्यवहार करते हैं। परिणाम स्वरूप हम अनेक भावनाओं के दबाव या दमन में भाजन हो जाते हैं। भावनाओं के दबाव हमारे नियोजित शारीरिक रचना को अंतोगत्वा अव्यवस्थित कर डालता है। इसका उत्कृष्ट उदाहरण पेप्टिक अल्सर अर्थात उदरशूल है। इसका स्नाविक तनाव में निकट संबंध तो है, लेकिन अल्सर का मूलभूत कारण व्यक्ति द्वारा अपनी चिंताओं को वृहद आकार देना है
और साथ साथ भय व आक्रोश को व्यक्त करने में संकोच करना भी है। कुछ दिन पहले एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, स्वामी जी, मुझे कैंसर की संभावना का भय आतंकित कर रहा है। विवेक के क्षणों में विचार करने पर मुझे लगता है कि मैं स्वस्थ हूँ, ठीक हूँ, किंतु फिर भी यह विचार कि मैं कैंसर रोग से ग्रसित हूँ मेरे मन को नहीं छोड़ता। इस भय से मुक्ति का मैं कोई उपाय नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। ऐसी परिस्थिति का प्रायः सामना करना पड़ता है कि हम कठिन प्रतिस्पर्धा में संलग्न हो जाते हैं अथवा चिंताओं की अति हो जाती है। आहार ग्रहण करने में बुरी आदतें, जैसे भोजन करते समय तनावग्रस्त होना अथवा जल्दी जल्दी निगल जाना, पाचन क्रिया में अधिक अम्ल स्राव करेगा जो कि पेप्टिक अल्सर कर सकता है। इस रोग से बचने के लिए भावनाओं के दबाव का उपचार अधिक युक्ति संगत है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि जिस तनाव से व्यक्ति आतंकित हो उसका सूझबूझ के साथ समाधान करना चाहिए। यदि तनाव पर काबू पा लिया जाए तो अल्सर से भी बचाव हो सकता है। अतः रोगी के व्यक्तिगत ऐतिहासिक घटनाक्रम पर ध्यान देना आवश्यक है, जिसके द्वारा हम उसकी शारीरिक और मानसिक विकृति की शुरुआत को उसके भावनात्मक दबाव के संदर्भ में देख सकें। पेप्टिक अल्सर का उदाहरण विभिन्न मनोदैहिक विकृतियों में से एक है। ऐसे अनेकों उदाहरण दिए जा सकते हैं जिनको एक प्रकार से स्नायुगत जानों, कमर में दर्द अथवा छाती में पीड़ा आदि भी मनोदैहिक विकृति हो सकती है। यह पूर्वानुमान करना मुश्किल है कि तनाव से शरीर की एक अवयव दूसरे अवयव से अधिक पीड़ित होते हैं, लेकिन मनोदैहिक विकृति संबंधित रोगों की जड़ में स्नायु तंत्रीय तनाव ही है, जबकि किसी भी अवयव संरचना में रोग लक्षण उत्पन्न हो।